हेलो एवरीवन, वेलकम आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन अपीयरिंग नंबर इन देम विल बी ऑड। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हियर द सैंपल स्पेस S, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हम डाई रोल कर रहे हैं। ओके, सिंगल डाई रोल करने के लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे लेट E be the event, okay, of getting even number. देखिए यहाँ पे हमें पूछा है ऑड, लेकिन हम इवन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आगे हम आपको समझाएंगे कि हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हम क्यों निकाल रहे हैं। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दिस इज इक्वल टू, टोटल कितने इवन नंबर है? 3, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 6। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम लिखेंगे लेट PA PB and PC be the probabilities of getting even numbers in first, second and third throw respectively. Then probability of A हमारा क्या हो जाएगा? Probability of A, this is equal to 1/2। ठीक है, अब एक डाइस है, उसको हम एक बार फिर से थ्रो कर रहे हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड थ्रो में हमारा क्या होगा? ये भी 1/2 रहेगा, और थर्ड थ्रो में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है हमारे आपस में, क्योंकि फर्स्ट थ्रो का असर हमारे सेकंड थ्रो पे नहीं पड़ेगा और ना ही थर्ड थ्रो पे पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। सिंस द इवेंट्स A, B and C are independent, hence probability of getting, okay, even numbers in getting even numbers when the die is thrown 3 times. Okay, 3 times is, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए, फर्स्ट थ्रो में भी इवन नंबर आए और सेकंड थ्रो में भी इवन नंबर आए और थर्ड थ्रो में भी इवन नंबर आए। यही हुआ, फर्स्ट थ्रो भी इवन नंबर हो और मींस इंटरसेक्शन, सेकंड थ्रो भी हमारा इवन हो और मींस एंड, थर्ड थ्रो भी हमारा इवन नंबर हो, और ये तीनों इवेंट्स क्या हमारी इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी।
और ये हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और ये हमारी क्या होगी 1/8। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी, लैंग्वेज हम पूरी लिख रहे हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। ओके, एग्जाम के हिसाब से आप देख लीजिएगा कितनी लैंग्वेज इसमें आपको लिखना है, टाइम के हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ओके, चीजें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an odd number at least once when the die is thrown, when the die is thrown 3 times, 3 times। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ दिस इज इक्वल, बस आपका आंसर आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे पहले आंसर लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। दिस इज 1 माइनस 1/8 and this is equal 7/8। ओके, दिस इज इक्वल 7/8। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम इवन नंबर लेके क्यों चले हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे समझिए कि आपको पूछा है एटलीस्ट वंस, मीन्स कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए पहली बार, एटलीस्ट वन दूसरी बार ऑड नंबर। ठीक है, तो हम 3 थ्रो करते हैं तो कम से कम एक बार उसमें ऑड नंबर आए, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने कहा कि हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं और उसमें हमें इवन नंबर मिले तीनों थ्रो में। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 1/2 1/2 1/8 हो गया। अब इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की। अगर 1 से हम माइनस कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो ये हमने उस तरह से मेथड को यूज किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।